पढ़े हुए हैं, कभी जो है कॉलेजों में, स्कूलों में। बड़ा खुशी हुई कि जब इमाम साहब ने मुझसे कहा कि हज़रत बच्चों ने ये जलसा रखा है प्रोग्राम के ताल्लुक से, तेरी माँ ने बेवजूद दूध नहीं पिलाया, तब बेटा फरीदे गंजे शकर। 3 नौजवान नस्लों और बच्चों में माँ बाप का तो किरदार है ही है। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर उससे बेहतर और कोशिश जो है आपके खतीब व इमाम का है। ये खतीब व इमाम ने बड़ी मेहनत से, लगन से बच्चों को जो तालीम दी, तो बच्चों का ज़हन आका की मिलाद और आका की जश्न पर आकर रुका कि हम आका की मिलाद के महीने में जरूर मिलाद करके दिखाएंगे। ये इनकी मेहनत और काविशें हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और बच्चों की ईमान की हिफाजत अता फरमाए और इन बच्चों की बुनियादी तालीम इतनी मजबूत हो जाए कि बच्चे आगे चलकर पहचान सके कि मैं किस दरख्त का शाख हूँ, मुझे क्या करना है। अकीदे सहिया की पहचान कर सके, हुजूर से सच्ची वफादारी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही बने। आज मिलाद के ताल्लुक से, फातिहा नियाज के ताल्लुक से, आंखों के चुभने के ताल्लुक से, उठे चुभने के ताल्लुक से ये जो बातें होती हैं और कुरान और हदीस के हवाले बच्चों से मांगा जाता है कि क्या उम्महातुल कुतुब में है, क्या बुखारी मुस्लिम शरीफ में है, तो सवाद आजम अहले सुन्नत वल जमात कोई काम बेदलील नहीं बल्कि दलाइल के साथ करते हैं। बच्चों से मेरी गुजारिश है कि अगर कोई बात उन्हें समझ में ना आए, दलील न मिले, तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से राब्ता करें और दलील देने की कोशिश करें, ताकि उससे का हु का मर्जा क्या, हु का मर्जा नूर मुस्तफ़ा। ये मेरे माऊ कब तक मुझ में छुपे रहोगे, कब तक मुझ में मुज़मिर और पोशीदा रहोगे। अब तू जाहिर हो जा, जब उनके जरिए उस नूर का ज़हूर हुआ, कायनात का वजूद। 2 लफ्ज़ हैं कुन में, काफ और नून। काफ अलग थी और नून अलग थी, तो कुछ ना था। काफ इशारा है कलामुल्लाह की तरफ और नून इस्तारा है नूर मुस्तफ़ा की तरफ। काफ से कलाम इलाही हुआ और नून से नूर मुस्तफ़ा से इस्तारा हुआ, तो कुन हुआ तो कायनात का वजूद हो। कायनात का वजूद माशाअल्लाह, वजूद मुस्तफ़ा का जो न थे तो कुछ न था और जो न हो तो कुछ न हो। जान है उस जान की जान है, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब कुछ मिलाद मुस्तफ़ा का सदका। हम और आप इसे हल्के लेते हैं। मिलाद सबसे बड़ा आका का मोजज़ा। अब जब मैं दावा किया हूं तो दलील चाहिए, हर दावे के लिए दलील की जरूरत है। यहाँ तक के मेराज से बढ़कर मिलाद मुस्तफ़ा का, मिलाद से बढ़कर मेराज, समझ रहे हैं ना? रजब शरीफ में जो प्रोग्राम होता है इमाम साहब करते हैं ना, 27 रजब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदान गिरती से तशरीफ ले गए। दना फतदल्ला क़ाब क़ौसैन अदना, सारे हिजाब उठते चले और रब से मिलकर आए। इस शान से आकर गए और आए, वजू का पानी भी बह रहा, जंजीर भी हिल रही थी और बिस्तर भी गर्म था। इस शान से गए और आए, इस पाए मुस्तफ़ा के पाए को कौन पाए, इस पाए मुस्तफ़ा के पाए को कौन पाए, जो अर्श से हो आए फिर भी न थके पाए। तो मिराज आका का मोजज़ा कि थोड़े वक्त में हुजूर गए और आए, मगर उससे बढ़कर आका का मिलाद मोजज़ा। मैं आपको मिसाल दे दूं, एक पत्थर को आप ले लें और पत्थर को तालाब में फेंक दे और पत्थर नीचे चला जाए, तो कोई हैरत की बात, कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि उसकी हैयत तब ये नीचे जाना। और जो ही उस पत्थर को फेंके तैरने लगे तो हैरत की बात, क्यों कि उसकी हैयत तब ये नीचे जाना ही तैरने। एक फुटबॉल को ऊपर फेंक दे हवा में रुक जाए तो हैरत की बात, नीचे आ जाए तो कोई हैरत की बात। तो हुजूर हमारे रब के नूर से, वो नूर अपने नूर के पास चला गया। ये उतनी ताज्जुब और हैरत की बात नहीं, बल्कि वो नूर हमें तशरीफ ले आया, आका की मिलाद हो गई। ये आका का बहुत बड़ा मुजज़्ज़ा। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज से बढ़कर मिलाद मुजज़्ज़ा। दूसरी बात कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पांव तक मुजज़्ज़ा, जितने नबी आए मुजज़्ज़ा बनकर, जितने नबी आए मुजज़्ज़ा लेकर आए, सबों को मुजज़्ज़ा मिला। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पांव तक मुजज़्ज़ा बनकर तशरीफ ले आए। आप चाहे हुजूर के बाल को ले लें, वक्त नहीं है, शॉर्ट में मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरे बाद अच्छी खिताब आप समाअत करेंगे और उलमा किराम की और शोहरा इज़ाम की शायरी भी समाअत करेंगे। बड़ी मजबूरी के तहत मैं अव्वल गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हो गया, इसलिए ये सफर लंबी सफर का मामला है, गोरखपुर तक निकलना है मुझे, कई रातों से मुसलसल जग रहा हूँ। मगर याद रख लें, जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको ज़हन नशी कर लें। अब मुझ जैसे लोग इसको हिफ्ज़ कर लें तो बेहतर होगा। आका सर से पांव तक मुजज़्ज़ा। सर में क्या होता है? बाल होता है ना। आका के बाल मुबारक भी मुजज़्ज़ा, जिसको मुंह मुबारक कहते हैं। साहबे कराम बीमारी में किसी को बाल मुबारक पानी में धुलकर पिला देते, बीमारी वाला शिफा पा जाता। हज़रत खालिद बिन वलीद टोपी में सिल लिए थे, जिस भी जंग में तशरीफ ले जाते अल्लाह ताला फतह अता फरमाता। एक जंग में आप तशरीफ ले गए, जंग जोरों पर थी, आपकी टोपी गिर गई, अंधाधुन आपने तलवार चलाना शुरू कर दी। अब ये शिकायत अमीर मोमिनीन की बारगाह में पहुंची कि खालिद बिन वलीद अंधाधुन जो तलवार चलाए, अपने लोग भी जख्मी हो गए। आपने हज़रत उमर फारूक ने तलब फरमाया कि ए खालिद बिन वलीद, तुझे जंग की महारत नहीं, तुम अपने और बेगानों में तमीज नहीं करते हो, अपनों को भी और गैरों को भी जख्मी जो किया, मामला किया। आपने वाज़ेह अल्फाज में जवाब दिया कि मेरी टोपी गिर गई थी, उसमें आका के मुंह मुबारक थे, मैं उस टोपी तक पहुंचना चाह रहा था, कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए, किसी का पांव ना पड़ जाए। और उसी मुंह मुबारक का फैज़ है कि जिस भी जंग में मैं जाता हूं अल्लाह ताला मुझे फतह अता फरमा देता। तो बाल मुबारक भी मुझे, जिसकी ज़ियारत 12 रबीउल शरीफ के मौके पे कराई जाती है। और दूसरी बात कि जो चीज आप ले लें, चेहरा, आका के चेहरे को जो ईमान की नजर से देख ले वो सहाबी हो जाए, और जो सहाबा को देख ले वो ताबई हो जाए, और जो ताबई को देख ले वो तबे ताबई हो जाए। सिर्फ चेहरे मुबारक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा में तशरीफ ले गए, जंग जोरों पर थी, दुश्मनों की लश्कर से एक दुश्मन निकला और हुजूर के करीब आकर उसने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आप पर ईमान लाऊंगा तो आप हमें क्या दीजिए? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम मुझ पर ईमान ले आओगे तो देना ना देना तो अल्लाह का काम है, मैं क्या कर सकता हूं, ये आका ने नहीं फरमाया। और मांगने वाले को भी देखे, उसका अकीदा देख ले, मुश्किल मक्का का अकीदा क्या था। उसने आती वाज़ेह लफ्ज़ में कहा, अगर मैं आप पर ईमान लाऊंगा तो आप हमें क्या दीजिएगा? तवज्जो है ना। अगर आप कोई बच्चों को भेजेंगे अपने इमाम साहब के पास तो पहले आपको ये अकीदा होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि हाँ हमारे इमाम साहब पढ़े हुए हैं, जरूर हमारे बच्चे को पढ़ा दें, तब बच्चा भेजेगा। अगर पहले ये इल्म हो जाए कि अनपढ़ है, पढ़े नहीं है, तो बच्चा भेजेगा, बोलिए। तो मुश्किल मक्का का भी ये अकीदा था कि ऐसे वैसे नबी नहीं है, ये ऐसे नबी है जो मांगो अता भी करते। इसलिए उसने तलब किया, मांगा कि अगर मैं आप पर ईमान लाऊंगा तो आप हमें क्या दीजिएगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू मुझ पर ईमान लाते तो मैं तुझे जन्नत की जमानत देता, जन्नत की जमानत देता। अब वो अपनी सवारी पे सवार है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे सवार। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा दिया। अब कलमा पढ़ने के बाद अब वो उतरना चाहा, हदीस पाक में ये नहीं क्यों उतरना चाहा। जनाब मेहदी भाई, मैं अपने तरफ से मेरा विजदान कहता है, मेरा ज़ौक़ आता है, खारजी दबाव नहीं डालना, जिसकी तबीयत चाहे मान ले, जिसकी तबीयत चाहे ना माने। अब उतरना क्यों चाहा? दिल में ख्याल आया होगा कि अब तो मैं गुलामी में आ गया हूँ, अब तो मैं दाखिल इस्लाम हो चुका हूँ, हुजूर की बराबरी नहीं कर सकता, अदब का तरीका यह है कि नीचे उतर जाओ। या फिर दिल में ये ख्याल आया होगा कि जरा जमीन पर उतर कर नाले मुस्तफा को बोसा तो दे, ये कुछ सोच के उतरना चाहा। जो ही पलान पे पैर रखा, पैर स्लिप कर गया, आज जमीन पर जब गिरा तो सर के बल गिरा, गर्दन मुड़ गई, रूह परवाज कर गई।
अभी थोड़ी देर पहले मरता तो हम कहते मर गया, अब हम कहते हैं शहीद हो गया। अब उस शहीद होने वाले के मर्तबे को कोई आज का नमाजी हाजी गाजी दावा कर सकता है? बोलिए ना। क्या वो नमाज पढ़ के आया था? तवज्जो चाहता, क्या वो नमाज पढ़ के आया था? रोजा रख कर आया था? हज करके आया था? अरे तो इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ने आया था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा दिया। अब उसका दर्जा इतना बुलंद हो गया कि उसके दर्जे को आज का ना नमाजी ना गाजी ना हाजी कोई उसके गिर्द नहीं पहुंच सकता। आखिर कौन सा अमल उसने किया? फकत एक अमल कि चंद लम्हा से ही, चंद वक्फा ही सही ईमान की नजर से मुखड़े मुस्तफा की ज़ियारत कर ली। चंद लम्हा से ही ईमान की नजर से आका की चेहरे की ज़ियारत कर लिया, सहाबी हो गया। आका की चेहरे की ज़ियारत कर लिया, बोलिए सहाबी हो गया। अब जो सहाबी को देख लो ताबई हो जाए, और ताबई को जो देख लो तबे ताबई। और जितनी चीजें चेहरे में, वक्त नहीं है कि मैं डिटेल से बयान करूं, सब मुजज़ा। आंख का काम क्या है? देखना ना। हम और आप कितनी दूरी की देखते हैं? बोलिए ना। पास में जो चीजें नजर आती है और आका कितनी दूरी की देखते हैं? हदीसों में बेशुमार मुजज़ात भरे पड़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक में मुजज़्ज़ा। देखने वाली चीज तो हम देखते ही हैं, ना देखने वाली भी चीज मुस्तफा देख रहे हैं। हदीस पाक बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, सिका हदीस बयान कर रहा हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। आका ने सहाबा इकराम से फरमाया, नमाजों में अपने सफों को दुरुस्त रखो। जिस तरह मैं आगे देखता हूं उसी तरह मैं पीछे देखता हूं, और मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं, तुम्हारे खुशू को भी देखता हूं। देखने वाली चीज तो आका देख ही रहे हैं, ना देखने वाली भी चीज मुस्तफा देख रहे हैं। खुशू दिल में कैफियत का नाम, जो देखने की चीज नहीं, दिल में जो कैफियत है, इरादा है, वो देखी नहीं जाती। आका फरमाते मैं उसको भी देखता हूं। तो पता ये चला कि देखने वाली चीज तो आका देख रहे हैं, ना देखने वाली भी चीज मुस्तफा देख रहे हैं। आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं। जो चीजें आप ले ले, कान ले ले, कान का काम है सुनना। आका फरमाते हैं इन्नी आरा माला तुम, इन्नी अस्मा माला तस्मा। जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, और जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। हम दूर की नहीं सुनते, आका दूर की भी सुनते। हम यहाँ से दूर और नजदीक के सुनने वाले हो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले हो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ऐसे ही नाक का काम है सूंघना। आका ने अपने गुलामों की खुशबू मदीने से समाती थी कि मुझे पूरब से अहले मोहब्बत की खुशबू आ रही है, जिसको डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था, मीरे अरब को आई खुशबू जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन। आज हुजूर की उशाक पैदा हो रहे हैं, गरीब नवाज आज पैदा हो रहे हैं। आका ने इनकी खुशबू पाले समाई। अब इस्लाम फैला नहीं, तो ये नाके मुबारक का मुजज़्ज़ा। अब वक्त होता तो मैं बताता कि गुलामों की शान से आका की शान की अजमत का पता चलता है कि जब गुलाम की शान है तो आका की शान क्या। अब एक वाकया कोट कर रहा हूँ हजरत अबुल हसन खरकानी, हजरत बायजीद बुस्तामी का वाकया है। हजरत अबुल हसन खरकानी के खलीफा और मुरीद हैं। आप मुल्क की बस्ती एक खरकान पड़ता है, आप तशरीफ ले जा रहे थे, जो ही खरकान से गुजर रहे थे आपकी सांस की आमदोरफ्त तेज हो गई। बायजीद बुस्तामी से मुरीदीन ने पूछा हुजूर क्या मामला है, कोई बीमारी लायक है? आपने फरमाया नहीं, मुझे इस बस्ती से खुशबू आ रही है। मुरीदीन ने कहा किस कैसी खुशबू है, हम भी सुनिए। आपने कहा अच्छी खुशबू है, एक अल्लाह के वली की खुशबू है। गौर से जोर जोर से नाक खींच रहे, सांस खींच रहे, मगर खुशबू नहीं मिल रही। मुरीदीन ने कहा हुजूर चल के उस बस्ती में उस अल्लाह के वली की ज़ियारत कर लेते हैं। आपने फरमाया कि बस्ती में नहीं आया। तो हुजूर कहाँ है? क्या माँ के शिकम में उनकी ज़ियारत कर ले? आपने कहा माँ के शिकम में। मुरीदीन ने पूछा क्या बाप के पेशानी में चल के उनकी ज़ियारत कर ले? आपने फरमाया अभी बाप के पेशानी में भी नहीं। तो हुजूर अभी कहाँ है? आलम अरवाह में। कब पैदा होंगे? आपने फरमाया 100 साल के बाद पैदा होंगे, उनकी खुशबू सूंघ रहा हूँ। मुरीदीन हैरान हो गए, हुजूर
उनका हुलिया नाम पता बता दें ताकि जो भी उनका जमाना पाए ज़ियारत कर ले। आपने फरमाया मैंने आलम अरवाम में उनको बैत कर लिया है, उनका नाम अबुल हसन खरकानी है। और जो भी मेरा जो मुरीद है, जो भी उनका जमाना पाए, मेरा मुसल्ला जा नमाज आसा उन तक पहुंचा दे। ये अपने हुलिया मुबारक भी बयान कर दी। ठीक वो अल्लाह का वली 100 साल के बाद मुल्के खरकान में अबुल हसन खरकानी पैदा हुआ। तो जब गुलाम इतनी दूरी की सूंघते हैं तो सरकार की इतनी दूरी की सूंघते हैं। नाक भी आका का मुजज़्ज़ा। उसके बाद जुबान ले लें। जुबान की बात कोई क्या करे, वह जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वह जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। खारी कुएं में आका लुआब डाल दे तो पानी मीठा हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाने में आका ने खुदा का यही है दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ने खिताब फरमाया कि महबूब आप फरमा दे। हमने अर्ज की मौला तू हर चीज पर कादिर है, तू अपनी बात अपने बंदों से खुद क्यों नहीं कहता। अल्लाह ताला ने अपना कानून कुरान में बयान फरमा दिया कि मेरी ये शान नहीं कि हर कसो नाकस से मैं कलाम करूं, मेरी ये शान है कि जिससे मैं कलाम करता हूं अल्लाह का नबी होता है। और नबी जिसे अपनी राज बता दे अल्लाह का वली होता है। तो रब होकर, वो खालिक होकर आम बंदों से कलाम नहीं करता, तो ये आम बंदे बगैर रसूल की रिसालत को अपनाए हुए खुदा तक कैसे पहुंच सकते। अरे तौहीद वही मोतबर है जिसमें रिसालत, खुदा का पता मुस्तफा से चला। आज बड़ा तौहीद पर जोर दी जाती है, वो तौहीद मोतबर नहीं जिसमें रिसालत। हमें क्या मार्फत थी खुदा की। कुल हुआ, वो तो हुआ है। अगर हुआ का हाल जानना चाहते हो, रब ताला फरमाता है हाज़ा नबी, इस नबी के दामन से लिपट जाओ, हुआ का पता हाजा दे। हुआ का हाल जानना चाहते हो कि हाजा के दामन से लिपट जाओ, तो पता ये चला मुकम्मल दीन मुस्तफा है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई इसमें मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। दर मुस्तफा दर हकीकत दरे खुदा। कोई ताल्लुक आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से पैदा नहीं कर सकते। ताल्लुक बिल रसूल, ताल्लुक बिल्लाह। तो सर से पांव तक आका मुजज़्ज़ा है। लुआब के बारे में आपने समाअत कर ली, कान के बारे में भी समाअत कर ली। जो आज़ू आप ले ले जिसमें अक़दस का साया भी नहीं, आका के पसीने मुबारक में मुजज़्ज़ा कि मुश्को अंबर की तरह महकते थे। हज़रत उम्मे सलीम अपनी घर ले आए, आका के पसीने मुबारक को और दुल्हन को लगा दी। 12 नस्लों तक सरकार की खुशबू आती थी। जो चीज ले ले आप, ये तो सब बाहर की बता रहा हूं, अंदर भी जो चीज ले ले वो भी आका का मुजज़्ज़ा। बौलो बराज भी आका का मुजज़्ज़ा। किसी ने कहीं हदीस से आप साबित नहीं कर सकते किसी ने देखा हो। जमीन निगल लिया करती थी। ये ब्लड जो है ना, ये दमे हराम होता है ना, खून दम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ऑपरेशन करने का तरीका सिखाया। आज एमएस और सर्जन दुनिया बन रही है। सरकार ने ऑपरेशन का तरीका उस वक्त बताया जिस वक्त अभी इतने लोग ब्लड के बारे में क्या क्या चीजें नहीं जानते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस खून को हराम इसलिए फरमाया गया कि इसमें बड़ी जरासीम है, बड़ी लताइफ चीजें हैं जो तुम नहीं जान सकते। उस लताइफ को साइंसदानों ने हकायक में तब्दील कर दिया। एक ब्लड का सैंपल लेकर हजारों जांच कर देते। ये चीजें मख्फी थी ना, लताइफ थी ना, आज हकायक में तब्दील हो गई कि मलेरिया है कि टाइफाइड है कि कोरोना है कि क्या है। एक ही सैंपल में सारी जांचें हो जाती। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑपरेशन करने के बाद अपना ब्लड जो खून जो निकाला, एक साहिब रसूल के हवाले करते हुए फरमाया कि अच्छी जगह रख दो कहीं बेअदबी ना हो। वो हैरान हो गए, कहाँ रख, ना बात समझ में आई तो पी गए। पीने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कहाँ रखे हो। वो अर्ज करते यार सल्लल्लाहु बड़ी अच्छी जगह रख दिया हूँ जहाँ कोई बेअदबी ना हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ रखे हो। उन्होंने अर्ज किया सल्लल्लाहु अपने शिकम में रख लिया। आका फरमाते तुझ पर जहन्नम की आग हराम होगी, जहन्नम की आग हराम होगी। जो चीजें ले ले पूरे लश्कर शिकम शेर होकर पी। नदियां पंजाबे रहमत किए जारी। वाह, उंगली से सरकार ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलटा।
आला हज़रत फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। ये शॉर्टकट में जितनी बातें बता रहा हूँ सब शॉर्टकट में समझने की कोशिश करें, सर से पांव तक आका मुझे। अब एक बड़ी गहरी बात, आका के बौले मुबारक भी मुजज़्ज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, तबीयत अलील है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में बौल अरबी लफ्ज़ है, उर्दू में आप समझ लें इस्तिंजा फरमाया। तबीयत नासाज थी, बर्तन बौल करके सुबह कहीं फेंक दिया जाएगा। हुजूर के अज़वाज मोहतरात में से एक बीबी उठी, हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला, उसे पानी समझ कर पी गई। पानी समझ कर जब पी गई, सुबह को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया तो अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, मैं रात उठी थी, प्यास की शिद्दत गालिब थी, मैं पानी समझ के पी गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आज के बाद तेरा शिकम कभी दर्द नहीं करेगा। राविया ने हदीस बयान करते मरते दम तक पेट की मर्ज से महफूज रहे। अब मैं ज़हन से आपके गर्द गुबार को साफ करना चाहता हूँ। जो थिंकिंग सोच आ जाती है ना, बशीर पैकर का जो तकाजा होता है, अक्सर उसमें गर्द गुबार आते रहते हैं। हमारा पैकर बशीर कुछ और है, आका का पैकर बशीर भी नूरुन अला नूर है। हम जो कुछ खाते पीते हैं फुजलात बन जाता है ना, आका जो कुछ खाएं पिए नूर बन जाए। तो पानी पाक होता है कि ना पाक होता है? पाक होता है ना। ये 20 रुपए का बिस्लेरी बोतल उठा कर पीते हैं, डॉक्टरों का कहना है कि फिल्टर पानी पियो, सारी खराबी पानी की वजह से होता है। हमने खूब फिल्टर करके पानी पिया, उसको नापाक किसने बना दिया? हमारे अंदर की खराबी ने उसे खराब कर दिया। अज़रूए खुद पानी नापाक ना था, पानी पाक भी है, तय्यब भी है, ताहिर भी है, मुत्तहिर भी है। हमने उसको पिया, हमारे अंदर की खराबी ने उसे खराब कर दिया। अब देखिए उसी पानी को ताजदार कायनात पी रहे, इसी पानी को ताजदार मदीना पी रहे। और आका क्या है? रब के नूर से, और जिसके अंदर खुद नूर हिकमत के खजाने भरे गए। शके सदर करके नूर हिकमत के बोलिए क्या भरे गए हो? खजाने भरे गए हो। अरे वो सीना जो रब से मिला हो, मिराज की सब रब से मिला हो कि रहे तो रब्बी फी हसीन सूरत में। आका फरमाते मैंने रब को हसीन सूरत में देखा, मा ज़ाग़ल बसर मा तग़ा, ना आंख झपकी ना लपकी। फिर मेरे रब ने मेरे दोनों सीनों के दरमियान यदे कुदरत रखा, जिसकी वजह से मैंने सीने में ठंडक पाई और जमीन और आसमान की हर चीज को मैंने जाना। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तो जो खुद रब के नूर से हो, जो जिसका सीना रब से मिला हो, जो जिसके अंदर खुद नूर हिकमत के खजाने भरे गए हो, अब उसमें पानी जाएगा तो और नूर होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना, और नूरुन अला नूर होगा कि नहीं? हमारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और ताजदार मदीना की मोहब्बत तमाम बच्चों के दिल में ऐसी भर दे कि हम सब की दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह ताला हम सब पिछली खताओं को माफ फरमाकर आइंदा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको जिंदा रखे तो इस्लाम पर, और मौत अता फरमाए तो ईमान पर खात्मा अता फरमाए। आप हजरात कहीं भी नहीं जाइएगा, उलमा शोरा भी तशरीफ फरमा है। और खुसूसी खिताब औलादे उस्मान गनी जो आपने देखा है पोस्टर में, बड़ी खुशकिस्मती है हम लोगों की कि हम लोगों ने ज़ियारत की। उनकी खिताब नयाब आप समात करेंगे और उनकी बातों पे अमल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का सामान और निजात का जरिया पैदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल में इखलास और इखलास में खशियत अता फरमाए, और इन उलमाए कराम का साया हम सबों के सरों पे कायम दायम रहे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।